नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की ताज़ा तरीन खबरों में स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिपोर्ट डेस्क में। आज की तारीख 25 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते समय क्रैश हुआ विमान, 19 लोग थे सवार। बुधवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है यह विमान शौर्य एयरलाइंस का था। यह विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा जा रही थी। उसी समय टेक ऑफ के दौरान कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इसमें आग लग गई। विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और विमान के कैप्टन MR शाक्य, मनीष रत्न शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात राज्य में भारी बारिश से उफनाई नदियां, सूरत और भरूच में आई बाढ़, सड़कें बंद और ट्रेनों को भी रद्द कराया गया। गुजरात में इन दिनों बारिश ने हालत बिगाड़ दिए हैं। नदियां उफान पर है। पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुजरात के सूरत और भरूच समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। सड़क मार्ग कट जाने से कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। इसके अलावा कई सड़कों को एहतियाती तौर पर बंद करा दिया गया है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को चलाई गई। वहीं यूपी, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मिनिमम बैलेंस को लेकर RBI ने जारी किया गाइडलाइन। बैंकिंग से जुड़ी ज़्यादातर काम आजकल ऑनलाइन से ही हो रहा है। ऐसे में लोग UPI या इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जब कोई भी बड़ी चीज़ फंसती है तो बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोगों के पास एक से ज़्यादा अकाउंट होता है और सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और इसके चलते वह माइनस में चले जाते हैं। ऐसे में RBI का न्यू गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका अकाउंट माइनस में शो कर रहा है तो इस सूरत में आपको एक भी रुपया बैंक में नहीं देना है। और यदि कोई भी बैंक आपके खाते को माइनस में डालता है और अकाउंट को बंद करने के लिए माइनस बैलेंस को चुकाने के लिए बोलता है तो आप इसकी शिकायत RBI को कर सकते हैं। तेईस जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। इस बजट से नाखुश होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बजट कुर्सी बचाने के लिए बनाया गया है। बजट को लेकर लोकसभा राज्यसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। बजट के विरोध में राहुल गांधी ने बजट को सरकार का कुर्सी बचाओ बजट बताया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर ज्यादातर राज्यों को अनदेखा कर दिया गया। भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम के बाद अब जैन पक्ष ने भी किया दावा, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोजशाला पर अब हिंदू मुस्लिम समाज के बाद जैन समाज ने भी अपना दावा पेश किया है। जैन समाज ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि भोजशाला मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले से ही 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी है। जैन समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील दिनेश प्रसाद राजभर पक्ष रखेंगे। जैन समाज ने दावा किया है कि 1875 की खुदाई में जैन यक्षिणी अंबिका की मूर्ति और शिलालेख निकली थी। वो मूर्ति और शिलालेख आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में टोल नाकों पर चल रहा है वसूली का खेल। सड़क की लागत निकालने के बाद भी लिया जा रहा है टोल। मध्य प्रदेश के हाईवे पर अंधाधुंध टैक्स वसूलने का खेल जारी है। टोल कंपनियां सड़क निर्माण पर आई लागत से कहीं ज़्यादा टोल वसूल रही है। इतना ही नहीं, वसूली की डेडलाइन भी तैयार कर रखी है। मसलन कुछ हाईवे ऐसे हैं जिन पर सड़क निर्माण की लागत निकल गई है, लेकिन अगले 8 से 10 साल और टोल वसूले जाने का प्लान है। भारत का पहाड़ जैसा बजट देख घबराया पाकिस्तान। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई 2024 को इस साल का सेंट्रल बजट संसद में पेश किया है। इसमें उन्होंने डिफेंस सेक्टर को 6.22 लाख करोड़ रुपए का सौगात दिया है। यह रकम सारे सेक्टर से ज़्यादा है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के मुकाबले यह 4.79% ज़्यादा है। और इसे देख हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी खलबली सी मच गई है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तो इसकी वीडियो बनाकर रिएक्शन भी दिया है
और कहाँ है जहाँ पाकिस्तान का डिफेंस बजट 15 अरब डॉलर है, वही हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 75 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं चीन भी अब डरने लगा है। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार फिर शुरू। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। दरअसल पड़ोसी बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के आरक्षण को लेकर हिंसा हुई थी। इसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापार को बंद करा दिया गया था। कस्टम ड्यूटी अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से व्यापार फिर से शुरू कर दिया गया है। धरती के बेहद पास 2 एस्टेरॉयड, नासा ने जारी किया अलर्ट। 2 विशाल एस्टेरॉयड धरती के बेहद पास आ रहे हैं। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दोनों एस्टेरॉयड आमतौर पर धरती के करीब से गुजरने वाली पिंडों की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। इसमें एस्टेरॉयड L2 किसी इमारत के जितना बड़ा है, तो दूसरा एस्टेरॉयड NH का आकार हवाई जहाज के जितना बड़ा है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ इस नए चैनल को सपोर्ट भी करें।